मंत्री बनवारी लाल शर्मा पंचतत्व में विलीन। अंतिम यात्रा में उमड़े हजारों लोग। जिला कलेक्टर सहित राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा बुधवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद उनके निवास पर बुधवार से श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का जमावड़ा रहा। गुरुवार को अंतिम यात्रा से पूर्व जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी सहित राजनेताओं ने उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद गुरुवार सुबह अंतिम यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। चंबल स्थित मुक्ति धाम में पूर्व मंत्री के पुत्र पंकज शर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने पूर्व मंत्री अमर रहे के नारे भी लगाए। बनवारी लाल शर्मा धौलपुर जिले से 5 बार विधायक रहे थे। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा में कई प्रमुख दायित्वों को संभालने के साथ ही बनवारी लाल शर्मा स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी रह चुके थे। उनको राजनीति के साथ ब्राह्मण समाज में कद्दावर नेता माना जाता था। पूर्व मंत्री के निधन से जिले में शोक की लहर है। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के भमरोली गांव में 4 महीने पहले व्यापारी के साथ हुई लूट में शामिल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश सदर थाने के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल था। कट्टा दिखाकर की गई लूट की वारदात के मामले में पुलिस एक बदमाश को पहले गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि 4 महीने पहले भमरोली गाँव में अचार बेचकर लौट रहे एक व्यापारी के साथ 3 बदमाशों ने अवैध हथियार दिखाकर रास्ते में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने एक बदमाश को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों बदमाशों ने अवैध हथियार दिखाकर व्यापारी के आचार के डिब्बों के साथ 8,500 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जिस वारदात में शामिल बदमाश दिनेश पुत्र रोशन लाल की पुलिस तलाश कर रही थी। बदमाश को 4 महीने से लगातार तलाश करने की वजह से उसे थाने के टॉप 10 की सूची में शामिल किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर फरार चल रहे बदमाश दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाश से पुलिस पूछताछ कर रही है। धौलपुर से मोहन दुबे की रिपोर्ट। अज्ञात कारणों से लगी आग से हजारों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। आज गुरुवार को बसेड़ी कस्बे के दोपुरा मोड़ के समीप छप्परपोस मकान में आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार नगर पालिका बसेड़ी के वार्ड नंबर 12 दोपुरा मोड़ के समीप अज्ञात कारणों से एक रिहायशी छप्परपोस मकान में आग लग गई। दोपुरा मोड़ पर ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई थी। फायर ब्रिगेड चालक तालेवर सिंह तत्परता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि या पशुहानि नहीं हुई। पीड़ित देशराज पुत्र चरण सिंह जाति कुशवाहा निवासी छाहर ने बताया कि वह मजदूरी करने के लिए घर से बाहर काम पर गया था। तभी दोपहर लगभग 2 बजे के करीब उसके घर में आग लग गई। सूचना मिलने पर वह भागकर घर आया। तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर हल्का पटवारी धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लेकर मौका पर्चा बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि पीड़ित का झोपड़ी एवं घरेलू सामान सहित लगभग 30,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने आग से हुए नुकसान के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। भसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा। 35,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाने पर साल 2022 में दर्ज हुए 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 21 सितंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि वह अपनी पत्नी को धौलपुर बस स्टैंड पर छोड़ने गया हुआ था और घर पर उसके पुत्र और पुत्री रह गए थे। इस दौरान आरोपी बबलू घर में घुस आया और उसकी 8 वर्षीय पुत्री को कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। आरोपी बबलू न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 17 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरुवार को मुलजिम बबलू पुत्र रामजीलाल निवासी मोहल्ली का पुरा धौलपुर को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। दिनांक 21/9/2022 का मेला थाने का बहुत चर्चित मामला, जिसमें 8 वर्षीय अबोध बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को
10 वर्ष और 5 वर्ष का विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास एवं 2 वर्ष का साधारण कारावास तथा कुल 35,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। मामला इस प्रकार से है कि एक प्रवादी ने दिनांक 21/9/2022 को अपनी पत्नी को बस स्टैंड धौलपुर पर छोड़ने गया तो पीछे से पड़ोसी बबलू ने घर के अंदर आकर उसकी 8 वर्षीय अबोध बालिका को कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। सरकार की ओर से मुझ लोक अभियोग की दलीलों पर मनन करते हुए आज दिनांक 24/10/2024 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने धारा 376 सपठित धारा पॉक्सो एक्ट 5/6 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 400 457 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं जान से मारने की धमकी 506 में 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं कुल 35,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। आरोपी बबलू पुत्र रामजी लाल निवासी मौलिकापुरा थाना सदर जिला धौलपुर है, जो वर्तमान में न्यायिक वरिष्ठता से जेल धौलपुर में सन 2022 से निरंतर जेल में चल रहा है। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव, वेंशोर, जॉकी, बैन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9571111628 दूसरा मोबाइल नंबर 9571111577 एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने एक आदेश जारी कर राज्य के अलग अलग जिलों के 12 रोडवेज बस कंडक्टरों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए कंडक्टरों में धौलपुर जिले के 3 कंडक्टर शामिल हैं, जिन पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यवाही निदेशक डॉक्टर ज्योति चौहान द्वारा जारी किए गए आदेशों में बताया गया है कि वाहनों की निरीक्षण के दौरान राजस्थान राज्य के 12 कंडक्टरों के खिलाफ बिना टिकट यात्रा कराने के मामले को गंभीरता से लिया गया है। कार्रवाई के तौर पर 12 कंडक्टरों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। इनमें 3 कंडक्टर धौलपुर जिले के हैं, जिन्हें निलंबित करने के बाद उनका मुख्यालय अलग अलग किया गया है। राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा बिना टिकट यात्रा कराए जाने पर धौलपुर जिले के कंडक्टर लीलाधर शर्मा को निलंबित कर उनका मुख्यालय अलवर किया गया है। वहीं बिना टिकट यात्रा कराए जाने पर पकड़े गए धौलपुर जिले के कंडक्टर मुनेश कुमार शर्मा को निलंबित कर मुख्यालय करौली और कंडक्टर अनिल कुमार को निलंबित कर उनका मुख्यालय दौसा किया गया है। मोहन दुबे की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार दिवाली धमाका सबसे पुरानी दुकान मनीष सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर प्रतिदिन अलग अलग। दीपावली के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ही छत के नीचे सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। नोट, हमारे यहाँ वाइबर, बीपीएल, कैलविनेटर, सैमसंग, हायर एलजी, हेवल्स, वोल्टाज, गोदरेज, उषा, महाराजा, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, PHX, रॉक्सन और अदर ब्रांड आदि का सामान 0 फाइनेंस ब्याज पर उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिले के अधिकृत विक्रेता मनीष सेल्स, प्रोपराइटर मनोज कुमार जैन, पता नरसिंह रोड, तोप तिराहा, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9352032744। दूसरा मोबाइल नंबर 9414929547।
टाइगर के बदलते मूवमेंट ने बढ़ाई चिंता, रीछरा के समीप नंदी पर किया हमला, मौत। करौली धौलपुर वन्यजीव अभयारण्य से लगे बाहरी क्षेत्र में बाघों की दहाड़ गूंजने लगी है। बाघों का बढ़ता मूवमेंट और हमले की घटनाएं चिंतित करने लगी है। रीछरा क्षेत्र में 3 दिन पूर्व नंदी पर बाघ के हमले में मौत के बाद अब वन अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं 2 दिन पूर्व रात्रि को टाइगर का शीतलपुरा के जंगल में मूवमेंट दिखाई देने के कारण ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। इस समय रबी का सीजन भी चल रहा है, खेती किसानी का समय है, किसान घर में रुक नहीं सकते, दिन भर खेतों में डेरा डाले हुए हैं। 3 दिन पूर्व रीछरा गांव के समीप टाइगर ने नंदी पर हमला कर दिया था। हमले में नंदी घायल हो गया था। शाम को नंदी की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि करौली धौलपुर वन्यजीव अभयारण्य के बाहरी क्षेत्र में टाइगर को पालतू मवेशी व आवारा पशु शिकार के लिए आसानी से मिल जाते हैं, जिसके कारण टाइगर जंगल से निकलकर गांव के आसपास पहुंच जाते हैं। हालांकि रीछरा में नंदी पर हमले के बाद वन विभाग के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। जंगल से बाहर के क्षेत्रों में इंसानों की सुरक्षा को लेकर विभाग सतर्क हो गया है। वहीं गश्त बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि खुशहालपुर की खोह से रीछरा शीतलपुरा तक अक्सर ही जंगली जानवरों का मूवमेंट बना रहता है, क्योंकि यह जंगली क्षेत्र है और यहाँ कई ऐसे जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं जो पालतू पशुओं को अपना शिकार बना लेते हैं। क्षेत्र के शीतलपुरा के जंगल में 2 दिन पूर्व टाइगर का मूवमेंट दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में है। डोमई सरपंच प्रतिनिधि टीकाराम मीणा ने टाइगर को शीतलपुरा के जंगल में 10 फीट ऊंची अटारी पर आराम फरमाते हुए कैमरे में कैद किया था। ग्रामीणों का कहना है कि इन जंगली जानवरों के मूवमेंट से लोग दहशत में हैं। खेती किसानी का समय है, घर पर रुक नहीं सकते, लेकिन बाहर निकलने में डर लग रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार टाइगर के मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। करौली धौलपुर वन्यजीव अभयारण्य अंतर्गत सरमथुरा रेंज में वन्यजीवों की गणना के अनुसार 40 से अधिक पैंथर, 250 के करीब गीदड़, 25 के आसपास जरख, 10 से 15 लोमड़ी, 15 से 20 भेड़िया, 25 से 30 भालू, 25 के आसपास सामर, 25 सामर व इतने कबर बिज्जू हैं। अभयारण्य में 400 के करीब नीलगाय, 500 से अधिक जंगली सुअर भी विचरण कर रहे हैं। इसके अलावा 2 टाइगर व 3 शावक लगातार विचरण कर रहे हैं। हालांकि टी 2303 मंडरायल अभयारण्य से सैर करने दमोह के जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन इसने अभयारण्य में स्थायी ठिकाना नहीं बनाया है। डीएफओ बोले, जंगल से सटे इलाकों में रात्रि गश्त बढ़ाई, कैमरों से निगरानी। करौली धौलपुर वन्यजीव अभयारण्य से लगे बाहरी क्षेत्र में बाघों का मूवमेंट देख वन विभाग के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल डीएफओ नाहर सिंह सिनसिनवार ने बताया कि वन्यजीव अभयारण्य से सटे इलाकों में बाघों के मूवमेंट को देखते हुए विभाग ने रात्रि गश्त के साथ साथ कैमरे लगाकर जानवरों की निगरानी करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि खेतों पर अगर जाएं तो झुंड बनाकर जाएं, अकेले न जाएं, इससे बाघ का खतरा कम रहता है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आयुर्वेद द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को स्वस्थ रहने हेतु दी जानकारी। राजकीय आयुर्वेद औषधालय कासमपुर धौलपुर द्वारा धन्वंतरी आरोग्य सप्ताह के अंतर्गत आज तीसरे दिन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटौली एवं उप स्वास्थ्य केंद्र कासिमपुर में महिलाओं एवं किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए व्याख्यान दिए। इस अवसर पर डॉक्टर आकाश अग्रवाल, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी राजा बेटी, जिला आयुर्वेद चिकित्सालय धौलपुर द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान कर हार्मोन संतुलन, प्रजनन क्षमता, मासिक धर्म में देखभाल आदि से संबंधित जानकारी एवं बचाव के उपाय बताए। डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कासिमपुर ने उपस्थित किशोरियों, विद्यालय बालिकाओं एवं महिलाओं को इस उम्र में होने वाली बीमारियों तथा बीमारियों के प्रारंभिक लक्षणों के आधार पर उनको पहचान चाहिए ताकि सही समय पर निदान कर रोग की चिकित्सा की जा सके। इस संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर श्रेया पांडे, वरिष्ठ आयुर्वेदिक कंपाउंडर नवल सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती देवी, एएनएम कांता देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोगिनी सहायिका राजकुमारी मीरा बाल्टी, कार्यवाहक प्रधानाचार्य रोशनी मीणा, प्रीति यादव, प्रीति गोयल, नितेश अवस्थी, सिद्धि सोनी, संध्या भगेल आदि उपस्थित थे। 3 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का हुआ समापन। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में प्राचार्य डॉक्टर अमजद फातिमा की अध्यक्षता में सभी अतिथियों द्वारा मां शारदे के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के आरंभ में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण में 50 नव प्रवेशित स्वयं सेवकों
को दिए गए विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी का संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सहायक आचार्य पवन कुमार प्रजापत द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की जानकारी का विस्तार से वर्णन करते हुए आपदा के अर्थ, कारण, प्रभाव एवं बचाव के उपाय का सार गर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। समापन भाषण में प्राचार्य द्वारा स्वयं सेवकों को इन 3 दिवसों में लिए गए प्रशिक्षण के आधार पर परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया तथा एनएसएस का मुख्य संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से बताते हुए इन क्षेत्रों में विशेष प्रयास करने के लिए स्वयंसेवकों से आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान अरिदमन सिंह, सहायक आचार्य अनवर अहमद एवं विद्या संबल फैकल्टी तथा एनएसएस के समस्त स्वयंसेवक उपस्थित रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। उपखंड राजाखेड़ा के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छता एवं स्वास्थ्य थीम पर आधारित ब्लॉक स्तरीय फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता प्रभारी एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। अपने व्यस्ततम दिनचर्या में इसका स्वयं ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। अपना मन पसंदीदा खेल अवश्य खेलें एवं दौड़, योग, व्यायाम को भी अपने जीवन में आत्मसात करें। तभी हम देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं एवं अपने आसपास घर, विद्यालय, गांव, शहर को सुंदर, स्वच्छ बनाने के लिए अपनी छोटी छोटी आदतों में सुधार कर अपने जिले को स्वच्छ, सुंदर एवं आदर्श बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। तभी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत बन सकेगा। तत्पश्चात शर्मा ने स्वच्छता की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में कार्यवाहक विकास अधिकारी राज कपूर, सोनी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी काले खान विद्यालय की प्राचार्य लक्ष्मी शर्मा, शिक्षक राम नरेश, सारिका जैन, जतिन सक्सेना, चंद्रभान मीणा, विभिन्न खेलों के खिलाड़ी, गणमान्य नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। बसेड़ी कस्बे में विद्युत आपूर्ति कल 5 घंटे बंद रहेगी। कनिष्ठ अभियंता अवधेश कुमार ने दी जानकारी। कल शुक्रवार को 33/11 केवी जीएसएस भारली पर आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिसके चलते 33/11 केवी जीएसएस भारली से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडरों एवं उनसे जुड़े गांवों की विद्युत आपूर्ति कल शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम बसेड़ी के कनिष्ठ अभियंता अवधेश कुमार ने दी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बाड़ी के मलकपाड़ा मोहल्ले में एक घर पर हुए हमले और तोड़फोड़ के मामले में आरोपियों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। घटना के समय पीड़ित परिवार का मुखिया दिलीप कुमार आगरा में था। सूचना मिलने पर दिलीप कुमार ने आगरा से लौटकर कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित दिलीप कुमार ने बताया कि वह अपने कपड़े के कारोबार के सिलसिले में बुधवार सुबह आगरा गया था। दोपहर लगभग 12 से 1 बजे के बीच उसकी पत्नी विमलेश और मामुन्नी देवी ने फोन कर बताया कि मलकपाड़ा निवासी कुछ युवक उनके घर के बाहर गाली गलौज कर रहे हैं। ये युवक हाथ में हथौड़ा, लाठी और धारदार हथियार लेकर आए थे। जब उन्होंने घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर लिया तो आरोपियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। दिलीप ने अपने पड़ोसियों को फोन किया, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। आरोपियों ने घर के दरवाजे के ऊपर लगी हनुमान जी की प्रतिमा भी तोड़ दी है। खिड़की के शीशे और चबूतरी के पत्थरों से भी तोड़ दिया है। जब दिलीप शाम को आगरा से लौटकर मामले की जानकारी ली तो उसने आरोपियों के घर जाकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि पीड़ित दिलीप कुमार ने मोहल्ले के ही आरोपियों अल्लू, तारीफ, आरिफ और सादिक के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आरोग्य सप्ताह के अंतर्गत राजावेटी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में महिलाओं एवं किशोरियों से संबंधित बीमारियों एवं रक्ताल्पता के लिए लगाया गया निशुल्क कैंप। राजाबेटी राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में आयुर्वेद के माध्यम से महिलाओं एवं किशोरियों के हार्मोनल असंतुलन, प्रजनन क्षमता, मासिक धर्म देखभाल एवं रक्त अल्पता पर डॉक्टर गुरप्रीत ने व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने महिलाओं एवं किशोरियों को होने वाले रोगों से बचाव एवं उपचार के बारे में बताया। इसके पश्चात निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा के द्वारा बताया गया कि चिकित्सालय में समय समय पर कई रोगों से संबंधित कैंप लगाए जाते हैं, जिनमें रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर औषधियों का वितरण किया जाता है। आंचल प्रसूता प्रभारी डॉक्टर गुरप्रीत के द्वारा बताया गया कि कैंप में जिले से महिलाएं एवं किशोरियां आई, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। उसके बाद रोग अनुसार औषधियों का वितरण किया गया। कैंप में निसंतानता, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, पीसीओएस, रक्त की कमी, उदरशूल,
बच्चेदानी की गांठ, थायराइड, हार्मोनल असंतुलन एवं मासिक धर्म अनियमितता आदि बीमारियों का परामर्श एवं दवाइयां वितरित की गई। कैंप में हिमालय फार्मेसी के एरिया मैनेजर रामप्रसाद घुरैया एवं डाबर फार्मेसी से राजेंद्र देवासी एरिया मैनेजर उपस्थित रहे। डॉक्टर आकाश अग्रवाल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, श्रीराम वरिष्ठ कंपाउंडर, वीरी सिंह वरिष्ठ कंपाउंडर, मुन्नापुरी वरिष्ठ कंपाउंडर, रंजीत कंपाउंडर, अश्विनी कंपाउंडर, संदीप, हेमलता एवं देवेंद्र आदि ने सहयोग किया।